हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि जो लूप्स हैं या लूपिंग स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो एल्गोरिदम में हो, चाहे वो फ्लो चार्ट में हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हो, तो वो किस प्रकार के या कितने तरह के होते हैं। जैसा कि हमको पता है कि जो लूप स्ट्रक्चर है, लूप स्ट्रक्चर का जो पर्पज़ है वो है आपका टू इटरेट और रिपीट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो हमारे पास है और उसको हमको क्या करना है, इटरेट करना है, मतलब बार बार दोहराना है या यूँ कह दिए सिंपली रिपीट करना है। तो उसके लिए हम जो है लूपिंग स्ट्रक्चर जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। और इसमें ये भी ज़रूरी है कि कब तक कि आपका एक सर्टेन टाइम्स या यूँ कहिए पर्टिकुलर कंडीशन तक, तो अप टू ए सर्टेन टाइम और a condition remains true और false। मतलब या तो आप एक सर्टेन टाइम्स, मतलब आपका मतलब आपको 5 बार या 10 बार या 20 बार 100 बार 1000 बार जितनी बार भी हो, वो एक पर्टिकुलर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो आपको एग्जीक्यूट करना है। तो या तो ये आपका कितनी बार चलाना है वो आपको पता होना चाहिए। और कई बार मान लीजिए एग्जैक्टली हमको नहीं पता, हमको ये पता कि हाँ एक पर्टिकुलर कंडीशन है, वो जब तक ट्रू रहेगी या जब तक वो फॉल्स रहेगी तब तक हमें चलाना है। तो दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया जो है वो हम जनरल लूपिंग स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते हैं लूप को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जैसा नाम है लूपिंग, तो ये तो तय है कि हमको कोई ऐसा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है या ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमको अगेन एंड अगेन ओवर एंड ओवर आपको जो है एग्जीक्यूट करवानी है। अब जहाँ तक बात है टाइप्स ऑफ लूप की, तो ये जो टाइप्स ऑफ लूप आता है ये आता है आपका जो कंडीशन है बेस्ड ऑन कंडीशन कंट्रोलिंग लूप्स। मतलब जो आप कंडीशन जो है वो जो लगाते हैं वो किस प्रकार से लगाते हैं, किस प्रकार से, यहाँ मेरा मतलब है कि वो आप लूप के स्टार्टिंग में लगाते हैं, प्लेस करते हैं उसको, या लूप के एंड में। तो यहाँ पे आपके दो टाइप्स हो जाते हैं। एक तो होते हैं आपका जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम, एंट्री लूप या एंट्री कंट्रोल लूप। और दूसरा जो है वो होता है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब है जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन हमने बात की जो लूप को कंट्रोल करती है, तो कंडीशन जो आपकी हो वो लूप के स्टार्टिंग में या जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपको रिपीट करना है उसमें पहले कंडीशन चेक होती है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। देन आफ्टर आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। तो कंडीशन जो है या कंट्रोलिंग कंडीशन जो है इज प्लेस्ड जस्ट एट द स्टार्टिंग ऑफ लूप।
और एग्जिट कंट्रोल जैसा नाम से पता पड़ रहा है, एग्जिट कंट्रोल मतलब एग्जिट मतलब बाहर जाते समय कंट्रोल करना। तो यहाँ पे यही चीज जो है आपके एट द एंड ऑफ लूप, मतलब आपका जैसे कुछ जो इंस्ट्रक्शन है जो आपको रिपीट करनी है उनमें जो तो आप लिखेंगे ही, उसके बाद अब वो एग्जीक्यूट की जाए या नहीं की जाए नेक्स्ट इटरेशन के लिए या नेक्स्ट टाइम, तो उसका जो डिसीज़न है वो कहाँ लिया जाएगा। वो डिसीज़न जो है वो एग्जीक्यूट जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे पहले लिया जाएगा या उनके बाद में लिया जाएगा। तो उस आधार पे जो है वो आपका एंट्री कंट्रोल या एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। जैसे मैं आपको अगर एक सिंबॉलिक जो है कोड उससे बताऊं या एक डमी कोड से समझाने की कोशिश करूं, तो यूँ समझिए कि मान लीजिए आपको ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ लूप कह देते हैं। ब्लॉक ऑफ लूप का मतलब मेरा जो आपका स्टेटमेंट्स का जो ग्रुप है जो आपको क्या करना है, रिपीट करवाना है। अब सवाल ये है कि अगर आपकी जो कंडीशन है कंट्रोलिंग कंडीशन अगर यहां पे आती है, तो अब वो चाहे उसमें आप वाइल के साथ यूज़ करें, चाहे फोर के साथ यूज़ करें, चाहे अनटिल के साथ यूज़ करें, या किसी लैंग्वेज में जो भी स्ट्रक्चर जो आपके जो उपलब्ध हैं उसके साथ यूज़ करें, चाहे फ्लो चार्ट में आप जो है वो डायमंड बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी। तो यहाँ पे अगर ये जो है यहाँ पे ये जो कंट्रोलिंग कंडीशन है अगर ये स्टार्टिंग में है तो हम कहते हैं कि ये आपका एंट्री कंट्रोल जो है लूप होगा। यानी कि इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ लूप जो है उसके अंदर घुसने से पहले ही जो है कंडीशन चेक कर ली जाएगी और इसके ट्रू या फॉल्स होने पे डिपेंडिंग आपका जो है वो किस तरह का जो है वो कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर है, सॉरी लूपिंग स्ट्रक्चर है, उसके आधार पे वो आपका लूप के अंदर या ब्लॉक के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। बट अल्टीमेटली जो कंडीशन है दैट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप, और यही कंडीशन अगर यहाँ से हटा के अगर शुरू में लगाने के बजाय अगर कंट्रोलिंग कंडीशन यहाँ आ जाए, कंट्रोलिंग कंडीशन जो है वो यहाँ पे आ जाए, उसमें भी जो अगेन जो स्ट्रक्चर होगा जो भी आपका एल्गोरिदम के हिसाब से या फ्लो चार्ट के हिसाब से, तो डायमंड है तो वाइल आ जाए या अनटिल आ जाए जो भी है, लेकिन अगर ये कंट्रोलिंग कंडीशन यहाँ लगी हुई है तो ये आपका जो लूप है वो आपका एग्जिट कंट्रोल लूप कहलाएगा। मतलब आपका जो ब्लॉक ऑफ जो लूप है वो उसमें एंटर करते समय कोई कंडीशन जो है वो चेक नहीं होगी। तो इस तरह के लूप में आप देखेंगे कि जो आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है या जो लूप का ब्लॉक है वो एक बार तो आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मतलब आपका क्योंकि कंडीशन चूँकि बाद में है तो एक बार तो कंट्रोल उसमें जाएगा ही और जो ब्लॉक ऑफ जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। देन आफ्टर जो है वो कंडीशन चेक होगी, देन अगर वो ट्रू है या फॉल्स है उसके आधार पे नेक्स्ट इटरेशन का जो है वो डिसीजन किया जाता है। तो इनमें बस जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा यही है कि एक तो आपका एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल जो हैं उनमें आपकी कंडीशन वो कहाँ पे प्लेस हुई है, और उसका जो फ़र्क जो आएगा वो इसी बात पे आएगा कि जो आपके एग्जिट कंट्रोल लूप हैं उसमें जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है या ब्लॉक ऑफ लूप है वो कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो
ओनली वन डिफरेंस, जो डिफरेंस है बिटवीन एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल, वो यही है कि आपका एग्जिट कंट्रोल लूप्स जो हैं आर एग्जीक्यूटेड at least once irrespective of controlling condition। कंट्रोलिंग कंडीशन आपकी कुछ भी हो, कैसी भी हो, पहली बार ही ट्रू हो, फॉल्स हो, जो भी हो, डजेंट मैटर, आपका एग्जिट कंट्रोल लूप जो होगा, एग्जिट कंट्रोल लूप्स आर एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, यानी एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो और एंट्री कंट्रोल लूप जो कि चूंकि कंडीशन शुरू में ही चेक हो जाती है, तो वहाँ पे वो हो सकता है कि एक बार भी एग्जीक्यूट ना हो, क्योंकि आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही जो है मान लीजिए फॉल्स है, तो आपका कंट्रोल जो है वो लूप में जाएगा ही नहीं। तो सिर्फ ये ही एक डिफरेंस है एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल में। बाकी अगर आप बात अपने एल्गोरिदम के इम्प्लीमेंटेशन की करेंगे तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यही चीज़ है कि एग्जिट कंट्रोल लूप आपको उन स्थितियों में, परिस्थितियों में यूज़ करना चाहिए जहाँ पे आप जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एक बार तो एग्जीक्यूट करवाना चाहते ही हैं, चाहे कंडीशन कैसे भी रहे। और बाकी अगर इस बात का कोई विशेष आपका उसमें एल्गोरिदम में प्रभाव नहीं है या फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर उस सूरत में आप चाहे एंट्री कंट्रोल लें चाहे एग्ज़िट कंट्रोल लें, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी कि अगर एक लूप एंट्री कंट्रोल में 10 टाइम्स चल रहा है तो आपके एग्ज़िट कंट्रोल में भी वो 10 टाइम ही चलेगा। अगर एक लूप 5 बार चल रहा है एंट्री कंट्रोल में तो एग्ज़िट कंट्रोल में 5 बार चलेगा। तो जनरली जो लूप जितनी बार एंट्री कंट्रोल में चलता है उतनी बार एग्ज़िट कंट्रोल में, या जितनी बार एग्ज़िट कंट्रोल कंडीशन में केस में चलता है उतना ही एंट्री कंट्रोल में भी चलेगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक ही फ़र्क पड़ेगा कि अगर कंट्रोलिंग कंडीशन फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम ही फॉल्स है तो एंट्री कंट्रोल लूप एक बार भी नहीं चलता, जबकि एग्ज़िट कंट्रोल लूप जो है वो एटलीस्ट एक बार आपका चलता है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी आती है कि टाइप्स ऑफ लूप में, कि लूप जो है वो उनकी टाइप्स क्या है। तो 2 तरह के लूप हैं। तो हम हमारी सी लैंग्वेज में भी देखेंगे कि जो मेन 3 लूपिंग स्ट्रक्चर है उनमें से 2 एंट्री कंट्रोल हैं और 1 एग्ज़िट कंट्रोल है। और फ्लो चार्ट में जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी देखा, पिछले लेक्चर में भी देखा कि अगर लूपिंग ब्लॉक के पहले आप डिसीजन बॉक्स लगा देंगे साइकिल बनाने से या साइकिल फॉर्म करने से पहले तो वो एंट्री कंट्रोल हो जाएगा, और अगर बाद में लगाएंगे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के तो वो एग्ज़िट कंट्रोल हो जाएगा। और एल्गोरिदम में आप जैसा भी सूडो कोड यूज़ करें, अगर वही सूडो कोड विद कंडीशन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में ऊपर लिख देंगे तो एंट्री कंट्रोल हो जाएगा, और वही अगर आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बाद में, जस्ट बाद में लिखेंगे तो वो आपका एग्ज़िट कंट्रोल। तो ये था आज का हमारा लेक्चर टाइप्स ऑफ लूप्स के बारे में।